हेलो दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। आज एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यकों, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। ठीक है, नंबर 1 में दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, 3 शून्य 1/2 1 माइनस के 2। सबसे पहले जानेंगे कि हम त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप क्या होते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद बोले तो कि वह बहुपद पे घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यह हुआ त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद में वास्तविक संख्याएं ए बी सी डी अर्थात 4 वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि त्रिघात बहुपद। सबसे पहले हमें समझना है कि त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप कहिए या सामान्य सूत्र बोलिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, के शून्यक यदि अल्फा बीटा आदि गामा हो तो क्या, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a पहला हुआ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ठीक है, अब अगला अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस dy/a। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि हमें px बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, px यानी कि बहुपद मौना px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ x बराबर 1/2 का मान रखते हैं। ठीक है, 1/2 पहला, तो इसलिए 1/2 p इंटू 1/2 यानी x का मान यहाँ रखे, x का मान 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू x का मान 1/2 प्लस के 2। तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो देखते हैं 2 इंटू 1/2 का क्यूब 8 प्लस 1/2 का वर्ग 4 माइनस 5 इंटू 1 तो 5/2 प्लस 2। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, 2 चौके 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस के 2। इसका एलसीएम लीजिए तो होता है 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस के 0/4, 0/4 अर्थात यहाँ 0 आया आंसर। ठीक है, एक टेस्ट हुआ। दूसरा 1 अगेन P1 यहाँ बोले 2 इंटू x³ प्लस x² का यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, इसका वैल्यू देखते हैं, 1 का घन 1 ही होता है, 1 इंटू 2 तो 2 प्लस इसका भी 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 3 हुआ, प्लस 2 5 हुआ, 5 माइनस 5 क्या हुआ, 0। क्या हुआ, 0। ठीक है, पुनः
पुनः मान क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है माइनस के 2 p माइनस 2 x का मान, यहाँ देते 2 x का मान माइनस 2 का होल क्यूब प्लस फिर x स्क्वायर है तो माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स है x का मान माइनस के 2 प्लस 2। ठीक है, अब करते हैं 2 का क्यूब 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 8। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 4, यहाँ है माइनस 3 बार माइनस इंटू माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो यह माइनस हुआ, माइनस इंटू माइनस तो हुआ प्लस 10, 5 इंटू 2 तो हुआ 10 प्लस के 2। ठीक है, 2 इंटू 8 तो माइनस 16 प्लस, अब सबको ऐड करते हैं 4 10 2 16 होता है, प्लस के 16 हुआ शून्य। अतः 1/2 1 क्या है 1 माइनस के 2 दी गई त्रिघात बहुपद क्या है बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक है। ठीक है, पहला टेस्ट तो ये हुआ। अब दूसरा टेस्ट की यदि बात किया जाए तो दूसरा टेस्ट, हमें दूसरा टेस्ट ज्ञात करने के लिए एक तरीका से टेस्ट किए, अब दूसरा तरीका से टेस्ट करना है। ये क्या है आपका मोना px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं कि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस के 5 और d बराबर 2। ठीक है, इसमें जो है वास्तविक संख्या a b c d हैं। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस के 5, d बराबर 2। ये जो मान दिया हुआ है ये आपका मान अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा 1, बीटा का मान 1, गामा का मान माइनस के 2। अब हमें इस फार्मूले पर ज्ञात करना है करके अल्फ़ा का मान यहाँ देख रहे हैं 1/2, तो यहाँ रखिए अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान देखते हैं प्लस के 1 है तो लिखिए यहाँ प्लस के 1, फिर प्लस यहाँ है तो प्लस लिखिए, और गामा का मान माइनस के 2 तो माइनस के 2 बराबर, यहाँ देखते हैं बी में क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस रखें। बी का मान देखते हैं हमने लिखा ए बराबर 1 तो 1, ए का मान देखते हैं क्या कि 2। ठीक है, 1/2 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस तो माइनस 1/2, एलसीएम लीजिए 2 हुआ 1 हुआ 2 हुआ क्या हुआ 4 माइनस के 4। ठीक है, माइनस 1/2। अब देखते हैं कि वो प्लस के 1 प्लस के 2 हुआ 3, प्लस के 3 माइनस के 4 यहाँ है (2 माइनस 1/2). ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 3 प्लस के माइनस के 4 हैं तो माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2, अर्थात 1/2 बराबर 1/2। एक प्रकार से यह भी क्या हुआ इक्वल हुआ, जांच हुआ। दूसरा देखते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a है। ठीक है, इस पे हम देखते हैं मान बैठा के, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस फिर बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस है, गामा का मान देखते हैं कि माइनस के 2, अल्फा का मान देखते हैं 1/2। ठीक है, बराबर क्या c/a, तो c का मान क्या रखे हैं -5 अपॉन a का मान 2, यहाँ दीजिए 2। अब देखते हैं क्या 1 यहाँ 1 से गुना करना है 1/2 में तो 1/2 ही हुआ, प्लस इंटू माइनस हुआ -2, प्लस इंटू माइनस तो माइनस के 2, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हुआ, ए वाले 2 कैंसिल हुआ तो माइनस के यहाँ 1 हुआ, -5/2। ठीक है,
अब देखते हैं इसके एलसीएम लेते हैं तो 2 1 माइनस के 4 और माइनस के 2 -5 अपॉन बराबर -5/2 बराबर, अब दोनों ये ऐड होंगे, माइनस के हैं 1 -6/2 -5/2 इक्वल टू में बराबर में, इसे घटाना है तो माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2। ये भी देखते हैं क्या कि 5/2 बराबर 5/2, ये भी दोनों इक्वल है। एक प्रकार से यह भी टेस्ट हुआ आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो देखते हैं इसका मान, अल्फ़ा का मान देखते हैं 1/2 इंटू बीटा का मान देखते हैं 1, गामा का मान देखते हैं कि -2। अब देखते हैं डी का मान यहाँ देखते हैं 2 है, 2 दीजिए, यहाँ माइनस तो माइनस लगाइए 2। ए का मान यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लगाइए, ये हुआ आपका कैंसिल, ठीक है। ये भी हुआ आपका कैंसिल, यहाँ -1, इधर भी हुआ -1, तो ये भी माइनस कैंसिल समझिए, ठीक है। दोनों बगल बराबर हैं तो 1 बराबर 1, ये भी एक प्रकार से क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। यानी दो सब के सब दो का हल करते हैं, दो में देखते हैं क्या है, मौना px बराबर त्रिघात बहुपद क्या है x³ -4x² प्लस 5x -2, ठीक है। a बराबर इसमें क्या हुआ 1, b बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2। ये जो मान दिया हुआ है अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम इसे मान रख के, ये जो है ये जो पहला मान दिया हुआ है x का है मान, फिर x का, तो पहले हम उस पर हम बैठाते हैं, उसका ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका बात करते हैं। तो क्या है हमें p पहला मान है 2, तो यहाँ दीजिए 2। अब क्या है मान, यहाँ देखते हैं x³ तो 2 का होल क्यूब -4x², तो 4 इंटू 2 के होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, अब देखते हैं -2। इसका हल करते हैं, 8 हुआ, 2 के क्यूब तो 8 -2 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4 तो 16 प्लस 5 इंटू 2 तो 10 -2। अब प्लस वाले को एक जगह करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस के 8 प्लस के 10 18 माइनस के 16 माइनस के 2, तो हुआ -18। देखते हैं क्या हुआ कि 0, इसका मतलब ये शून्य का है। अब देखते हैं पुनः दूसरा मान देखकर, एक x का दूसरा मान, ये x का आपका पहला मान था, अब अगेन x बराबर 1, तो देखते हैं p1 का मान निकालते हैं, x के क्यूब -4 इंटू x का होल की 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। अब देखते हैं 1 का क्यूब तो 1 ही, यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 4 तो 4 प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही, 5 इंटू 1 तो 5, यह है प्लस -2। अब प्लस वाले को ऐड करते हैं, 5 + 1 तो हुआ 6, माइनस वाले ऐड करते हैं, -4 -2 तो -6, तो मान हुआ क्या आपका 0, ठीक है। अतः ये हुआ 0, ठीक है। टेस्ट हुआ एक। अब दूसरा टेस्ट कर लेते हैं, पुनः क्या है x बराबर मान रख लेते हैं, x का मान 1, फिर 1 ही है x का मान, तो जब 1 ही है x का मान तो उसका भी मान क्या होगा आपको 0 प्राप्त होगा, ठीक है। ये हुआ 0 ही हुआ। इसका भी, अब इसका बात कर लेते हैं, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, इसके ऊपर मान को रख के देखते हैं क्या होता है। अल्फ़ा का मान देखते हैं कि 2, एक रखिए 2, इसलिए 2 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1 बराबर, यहाँ देखते हैं माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ देखते हैं बी में भी क्या है माइनस है, -4
अपॉन ए का मान 1 ही है। ठीक है, अब देखते हैं सब ऐड हो रहे हैं तो हुआ कितना 4, 2 + 1 + 1 तो हुआ 4, माइनस इंटू माइनस तो हुआ प्लस, प्लस के 4। देखते हैं दोनों इक्वल हैं। अब इसका बात कर लेते हैं कि अल्फ़ा का मान देखते हैं कि 2, बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1, अल्फ़ा का मान फिर यहाँ 2। तो सी का मान देखते हैं क्या है कि सी का मान यहाँ 5, ए का मान 1। ठीक है, 2 × 1 तो 2, 1 × 1 तो 1, 2 × 2 तो 2 = 5। ठीक है, बराबर 5। सबको ऐड करते हैं तो 5 = 5। ठीक है, इक्वल हो गया। करते हैं हम कि अल्फ़ा का मान देखते हैं कि 2, फिर इंटू है तो इंटू लगाना है। बीटा का मान देखते हैं 1 तो 1, फिर इंटू है तो इंटू लगाना है। गामा का मान 1 लगाना है। यहाँ देखते हैं पहले से माइनस में है। फिर डी का मान देखते हैं यहाँ भी माइनस में है तो यहाँ लगाना है -2 अपॉन ए का मान क्या है 1 है तो यहाँ लगाना है आपको 1। ठीक है, अब देखते हैं 2 × 1 × 1 तो हुआ 2, प्लस इंटू अभी माइनस इंटू माइनस तो होता है आपका प्लस, प्लस के 2, 1 से भाग दिया प्लस के 2। तीनों देखते हैं क्या हैं के साथ दी गई संख्या उसके शून्यक हैं तो शून्यक हैं। पहले शून्यक ही ज्ञात किए प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के संबंध को स्थापित कीजिए। तो इसका संबंध क्या किए, स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। अब देखते हैं क्या बोला यहाँ पे, क्या कि शून्यकों का योग, शून्यकों का यहाँ सोल्यूशन करते हैं। मौना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक मान अल्फा, बीटा और गामा हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। ठीक है, इसी का मान शून्यकों का योगफल दिया हुआ है यहाँ क्रमशः, ये क्या है 2, यहाँ क्या देना है 2 बराबर -b/a। ठीक है, अब देखते हैं 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। 2 शून्यक का मतलब बोले तो क्या कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों, तो 2 शून्यक तो अल्फा इंटू बीटा, 2 शून्यक हैं दोनों के बीच में क्या है गुणा है, प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका होता है c/a। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या कहता है, तथा 3 शून्यकों का गुणनफल, तो 3 शून्यक गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या -d/a। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ -7 बराबर, इसलिए -7 बराबर c/a। अब इसका जो मान दिया हुआ है अर्थात वैल्यू, इसलिए -14 बराबर -d/a। अब देखते हैं एक यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इससे क्या पता चला कि a बराबर, इसलिए a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -7, अतः d बराबर क्या +14। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये जो वास्तविक संख्या निकले हैं a b c d, इसे हमें बहुपद के समान सूत्र पर या समान रूप पर हमें पुट करना है। ठीक है, लिखना है अब त्रिघात बहुपद
बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए का मान क्या देखते हैं, हमें यहाँ 1 हुआ तो लिखिए यहाँ 1 इंटू एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी का मान देखते हैं क्या, ये -2 है, ये हुआ -2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस सी का मान देखते हैं क्या है, सी का मान -7 इंटू एक्स है तो एक्स लगाना है, डी का मान यहाँ 14। इसी को लिखते हैं क्या 1 इंटू एक्स क्यूब तो हुआ एक्स क्यूब, ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस तो यहाँ माइनस का देना है। अब देखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो होता है माइनस के यहाँ होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लस इंटू माइनस तो हुआ फिर माइनस, 7 इंटू एक्स तो हुआ 7x, ठीक है, प्लस क्या है 14। यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हों तो a और b ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ कि ये क्या है आपका बहुपद, ठीक है। इसके शून्यक क्या है, a अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये बहुपद हैं जो ये हैं px हैं, मौना px क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस वो एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं अल्फ़ा का मान a माइनस बी, ठीक है। अब देखते हैं बीटा का मान a, गामा का मान देखते हैं a प्लस बी, ठीक है। के शून्य यदि ये हैं a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, हमें यहाँ जो है वास्तविक संख्या पहले हमें ज्ञात कर लेना है, क्या एक्स क्यूब के गुणांक क्या हैं 1, यानी ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान 1, डी का मान क्या हुआ 1, ठीक है। ये हुआ डी आपका है। चलिए इसके बाद क्या है शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। इसके ऊपर मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा का मान क्या देखते हैं वहाँ पे, इसलिए अल्फ़ा का मान देखते हैं कि a माइनस बी प्लस बीटा का मान a, फिर गामा का मान a प्लस बी बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ देखते हैं -3 है, b का मान -3 अपॉन a का मान 1, ठीक है। यहाँ लिखना है या a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस यहाँ हुआ 3, 1 से क्या हुआ भाग लगा तो 3 ही हुआ। या अब देखते हैं माइनस के बी प्लस के बी कैंसिल हुआ तो a यानी कि 3 बार a है, ठीक है, बराबर 3, इसलिए a बराबर 3/3 कैंसिल हुआ, अतः a बराबर 1 हुआ, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मान यहाँ पे क्या करना है b ज्ञात करना है। b ज्ञात करने के लिए क्या अगेन में क्या कर लेते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है सूत्र c/a, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्फ़ा का मान यहाँ क्या है, तो अल्फ़ा का मान देखते हैं a माइनस बी, ठीक है। अब बीटा का मान क्या है तो a प्लस फिर बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी, ठीक है। अब फिर प्लस फिर गामा का मान देखते हैं कि a प्लस बी, अल्फ़ा का मान देखते हैं a माइनस बी, ठीक है, बराबर c/a है। तो अब यहाँ देखते हैं कि c का मान क्या है 1 है, तो ये 1 देना है। चलिए अपॉन a का मान क्या है वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू यहाँ पे 1 देना है, ठीक है, मान 1 दिए। अब करते हैं क्या कि इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, a गुना a यानी कि a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस तो हुआ माइनस, a गुना b तो हुआ ab, ठीक है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही, a इंटू a तो हुआ a स्क्वायर, a इंटू b तो हुआ प्लस के ab। अब यहाँ देखते हैं कि एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ लिखना है चूँकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिख देना है इसका मान
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हुआ फार्मूला हुआ, बराबर 1 को 1 में भाग दिए तो 1 ही आया। यहाँ लिख देना है चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ लिखे ना लिखे, यहाँ लिखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ है, अब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, कैंसिल हुआ। अब देखते हैं कि ए स्क्वायर तो 3 बार है, तो यहाँ लिखना है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कि यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, अब ए का मान यहाँ रखना है, ए का मान जो हमें प्राप्त हुआ है 1, यहाँ 1 ए का मान रख देना है। देखते हैं 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, यहाँ लिखना है फिर चूँकि ए बराबर 1। ठीक है, क्योंकि मान रखे हैं। फिर लिखना है यहाँ 3 इंटू 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही होता है, 1 इंटू 3 करते तो 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ये 3 को उस पार ले गए तो माइनस के 3। ठीक है, चलिए यहाँ हल कर लेते हैं क्या कि माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है माइनस के 2, यहाँ के माइनस कैंसिल, यहाँ का माइनस कैंसिल। फिर यहाँ क्या कर लेते हैं, इसलिए b बराबर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आए तो ये हुआ प्लस माइनस के ओवर रूट 2, ये हुआ आपका b का आंसर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।